हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशन अर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें हम अलग अलग इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखेंगे, ठीक है। ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज व्हेन आई पुट अ न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफाइड फॉर द सेम। ऑल्सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ दैट वी हैव लॉन्च अ न्यू बैच फॉर 2021 UGC नेट, वेयरइन आपको ऑनलाइन लेक्चर्स रहेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, स्टडी मटेरियल रहेगा, साथ ही साथ में यू विल बी गेटिंग रेगुलर टेस्ट और रिवीजन कैप्सूल्स भी रहेंगे। रिवीजन कैप्सूल्स में क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस शॉर्ट ड्यूरेशन में फटाफट रिवाइज करा दिया जाएगा लास्ट में, सो दैट आपके लास्ट में सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से फ्रेशन अप और रिवाइज्ड हों, जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट दे सके पेपर में। सो इसके अंदर बोथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहेंगे, जिसकी कोर्स फी वॉज at 10,000 but now it's available at 5,000, but this is a limited period offer only available till 31st January। अगर आप इसमें enroll करना चाहते हैं, so this is my contact number which is given here, which is 9310479124, ठीक है। so आप इस पे enroll कर सकते हैं। So now let's get started with the 6 specific equilibrium conditions जो कि monopolistic competition में रहती है। monopolistic competition के कुछ features हैं, जैसे कि first says कि यहाँ पे जो हमारे sellers होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बट हर किसी का थोड़ा सा differentiated product होता है, बिल्कुल same products नहीं बेचते, थोड़ा differentiated products बेचते हैं। और जो एंट्री और एग्ज़िट है उसके अंदर जो बैरियर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते जैसे मोनोपोली के केस में होते हैं, बिकॉज मोनोपोली के केस में क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो भी अगर कोई एंट्रेंट है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और इसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट लॉन्ग रन में कुछ भी नहीं होते, दे आर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन रहती है, ठीक है। सो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज रेवेन्यू के साथ क्या कर रहा है, टेंजेंट है, सो दैट मीन्स देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, ठीक है। सो द सेम इज़ देयर। अब यहाँ पे दिस डायग्राम शोज दैट कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट है, अगर हम क्वांटिटी ऑफ मार्जिनल कॉस्ट से देखते हैं एट Q1, जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है दैट इज़ ग्रेटर देन प्राइस। सिमिलर इज़ द केस हियर एट Q2, जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन प्राइस होता है मोनोपोलिस्टिक के सिचुएशन के अंदर, ठीक है। सो इसमें ये भी रहता है कि हर एक फर्म जो है उसकी प्राइस मेकिंग कैपेसिटी होती है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, जिसके मतलब मोनोपोली पावर होती है फर्म्स के पास, वो प्राइस के डिसीजंस खुद से ही लेते हैं। और यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन भी रहता है। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब वो एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, और इसमें नॉन एलोकेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कुछ भी नहीं होता। एलोकेटिव एफिशिएंसीज प्राइस जो है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है, और प्रोडक्टिव एफिशिएंसीज की एवरेज कॉस्ट हमेशा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है। ना तो एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है, ना प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है। सो एज अ होल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती ही नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे जो प्राइस है दैट इज़ जो प्राइस का डिमांड कर्व है दैट इज़ मोर इलास्टिक, ठीक है। और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में सेम तरीके के गुड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हमने मोनोपोली के केस में पढ़ा था कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स ही नहीं होते और ना ही उन प्रोडक्ट्स के सब्सटीट्यूट पाए जाते हैं मार्केट के अंदर। बट इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक सब्सटीट्यूट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज़ वेरी हाई, ठीक है। अब इसके 6 कंडीशंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी से इसकी प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, वो तो हमें पता ही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्राइस है इट इज़ एट दिस पार्ट, यहाँ पे प्राइस सेट हुआ है और MC हमारा यहाँ पर है, तो प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है MC से, सो दैट मीन्स इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी रहती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन पता ही है, MR/MC के बराबर होता है। एंड मार्केट का कंट्रोल मतलब हमारा एवरेज रेवेन्यू वाला कर्व है विच इज़ ऑल्सो द डिमांड कर्व, सो वो हमेशा ज़्यादा होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू से। सो दैट इज़ इनका प्राइस के बारे में वो डिसीजंस खुद से लेते हैं, ठीक है।
सो मार्केट के ऊपर कंट्रोल होता है। ब्रेक इवन आउटपुट इज़ जहाँ पे हमारा प्राइस AR और ATC, जो हमारा प्राइस है यहाँ पे, दिस इज़ द कंडीशन, जस्ट अ सेकेंड, एट दिस पॉइंट जहाँ पे हमारा प्राइस ATC, दिस इज़ द ATC, प्राइस ATC, ठीक है, प्राइस ATC बराबर होता है विद एवरेज रेवेन्यू। सो यहाँ पे सारी कंडीशन मतलब प्राइस जो है वो भी है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी बराबर है और एवरेज रेवेन्यू भी बराबर है। तो दैट इज़ द ब्रेक इवन आउटपुट की सारी चीज़ें बराबर है, इसलिए ब्रेक इवन आउटपुट इज़ द सिचुएशन जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे, ना ही वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, ठीक है। और एक्सेस कैपेसिटी होती है, एक्सेस कैपेसिटी तो इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द डायग्राम ओनली, कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो हमारा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है। मार्जिनल कॉस्ट इज़ एट दिस सिचुएशन और जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट है इज़ एट दिस पॉइंट। तो दिस इज़ द एक्सेस कैपेसिटी, ये आप देख पा रहे हैं एक्सेस कैपेसिटी है कि एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कम है और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज़ लेस दैन द एवरेज टोटल कॉस्ट। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ कंडीशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी भी रहती है, ठीक है। और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है क्योंकि एवरेज जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है दैट इज़ ग्रेटर देन हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होता है विद रिस्पेक्ट टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे द सेम इज़ विजिबल इन द डायग्राम इटसेल्फ की जो हमारा एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है दैट इज़ ग्रेटर देन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। So the same thing is written, that is why there is situation of economies of scale कि हम आउटपुट को और बढ़ाएंगे बिकॉज उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है और जिसकी वजह से हम ज़्यादा आउटपुट बेच सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।